कुतुब साहब अब तो मान जाइए कि आपकी बेटी चैंपियन है, कोई दाद ही दे दे। अरे और कितनी दाद दूं? मिठाई मंगवाई है, हार मंगवाए हैं। हार मैंने मंगवाए। अच्छा भाई। Fair, I am so proud of you both. Thank you, sir. थैंक यू अब्बा। You did a great job. अंकल प्रेजेंटेशन तो नेहा ने ही बनाई थी। हाँ, मगर मुझे आदम का मॉडल ज्यादा पसंद आया। बहुत मेहनत की इसमें। ये माहा के कॉल्स आ रहे हैं बार बार। क्यों, वहाँ क्या है? ओ हाँ, हो सकता है कि डिनर अरेंज किया हो सरमद ने। ऐसा करो कि सारम तुम भी चलना हमारे साथ। नहीं अंकल सॉरी, फिर कभी मेरे जिम का टाइम है एक्चुअली। थोड़ा लेट चले जाना। यार राइट, ये लफ्ज तो है ही नहीं मेरी डिक्शनरी में। काश मेरी औलाद ये वक्त की पाबंदी तुमसे सीख ले। ओके नेहा, कल लंच मेरी तरफ से। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम दोनों चले जाना सारम के साथ। अब नहीं अंकल, एक्चुअली मेरा और नेहा का प्लान है। इनफैक्ट मैंने खुद इसकी कामयाबी पे सोचा है कि इसको ट्रीट लूं। अच्छा चलो, दैट्स ग्रेट। ठीक है नेहा, तुम चली जाना। ठीक है। ठीक है अंकल, मैं चलता हूँ। चलो ओके, ठीक है। थैंक यू फॉर कमिंग। अच्छा भाई, जब तुम जाबिर से मिलो तो मेरा सलाम जरूर देना। बिल्कुल। ओके। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़। I'll see you tomorrow. तुम्हें पता है ना कल टूर्नामेंट है मेरा। कैसे जाएंगे? कुछ ना कुछ कर लेंगे। क्या खुशी खुशी चल रही है? वहाँ पे तो तू कहीं के ना हर फैमिली इवेंट पे लाइव वीडियो ना बनाना शुरू कर दिया। आहिस्ता बोलो, सुन लेंगे। अच्छा, अब जैसे ही नेहा और आदम दाखिल होंगे मैं लाइव कवरेज शुरू कर दूंगा, सही है? और आप खुदा के वास्ते म्यूजिक टाइम पे प्ले कर दीजिएगा। मेरा शॉट नहीं बनाओगे क्या? शॉर्ट से बेहतर शूट कर दो। क्या बुलबुल बुलबुल कर रहे हो मुंह में? वो कह रहे हैं कि इवेंट नेहा और आदम का है। तो मेरे कब कहा मेरा है? कहाँ रह गए? वो कॉल तो करो उन्हें। लगता है आ गए। लाइव भाई, कैमरा एक्शन। अरे बहुत बहुत मुबारक हो, कंग्रेचुलेशन आदम। और नेहा इधर आओ भाई, मेरे पास आओ। गाइस, ये है नेहा खुतबुद्दीन, यानी उर्फ नेहा उस्ताद एंड चैंपियन ऑफ कुतुब महल। और ये जो साथ में मिस्कीन सी शक्ल बनाए खड़ा है, ये है आदम सुल्तान। और ये दोनों जीत कर आए हैं ऑल पाकिस्तान साइंस कंपटीशन। और मैं इन दोनों की नानी CEO तमन्ना मैरिज ब्यूरो। ये लो, अब कर लो अपनी मुफ्त की एडवर्टाइजिंग। चलो नेहा और आदम अंदर चले। अम्मी अब्बा कहाँ हैं? वो आ रहे पीछे, सुल्तान अंकल का है। हाय, उसका तो कोई पूछता नहीं है। पहली दफा जिंदगी में किसी ने ये पूछा, ये लो इसी खुशी में तुम्हारे लिए। चलो आओ 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 आदम, लेट्स गो। आप कैसे संभाल सकते हैं रेस्टोरेंट? ये मुझे नहीं, अपनी बहू को समझाओ। पिछले 1 घंटे से चोरों की तरह छुपता फिर रहा हूं अपने ही घर में। सरमत कैसे पढ़ सकता है रेगुलर यूनिवर्सिटी में? अरे वो कुतुब की औलाद है ना, हर वक्त पढ़ाई की बात करेगी। तुम मना कर देना उसे। अरे मैं कह के क्यों बुरी बनूं? आप खुद कहें उसे। हैं? मैं कैसे कहूंगा? क्या सोचेगी? पहली बार ससुराल में कोई काम का है और वो पहली बार मुंह फाड़ के इस तरह इनकार कर दिया। आप कुतुब भाई से बात करें, वो खुद ही समझा देंगे माहा को। अगर माँ हो तो कह देना मैं कमरे में नहीं हूँ। क्या बात है, तुम्हारी शक्ल क्यों ऐसे उतरी हुई है? बस ट्रैवल ने थका दिया है। वो पेन किलर है आपके पास? हाँ मैं अरे तुमने तो मेरा सांस ही खुश कर दिया था। मैं समझा कि माँ आ गई। क्यों? खुदा ना खास्ता उससे कोई उधार तो नहीं लिया आपने? बेटा इतना भी बेगैरत नहीं हूँ कि बहू बेटियों से पैसे मांगना शुरू कर दूं। तो फिर छुप क्यों रहे हैं उससे? तुम ये दवाई खाओ, मैं तुम्हें बाद में बताती हूँ। आप चले जाएं, वो कुतुब से वेट कर रहे हैं आपका। हाँ हाँ, आप जाएं, जाके बात भी कर लें। जाएं। घर में बेरोजगार की तंगी हो गई है। तुम दवाई लो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। हाँ आदम की शक्ल क्यों रखी हुई थी?
आई डोंट नो, फ्लाइट पर भी आंखें बंद करके बस बैठा हुआ था, काफी बोरिंग हो गया वैसे कसम से। तुम मानो या ना मानो से तुम्हारी मोहब्बत का बुखार चढ़ गया है। मेरी जिंदगी में ना ऐसी चीजों की कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकती। किस मामले में? अब किसी मामले में नहीं, हलीमा आंटी का अम्मी पूछ रही थी। वो कमरे में होंगी, उन्हें शायद किसी गाने का इल्म नहीं होगा, तुम जाके बुला लो उनको। कितनी अच्छी लग रही हैं आप। जाके बैठे, मैं खाना अरेंजमेंट करता हूँ। मैं आपकी हेल्प करवाती हूँ ना। नहीं it's okay। मैं कर लूंगा ना, मैं हूं ना। आप कितनी खूबसूरत लग रही हैं, मैं नहीं चाहता कि आपकी तैयारी खराब हो। आप जाके बैठे। कहाँ चीजें? देखो सुल्तान, सारी बातें छोड़ो, बस ये चेक करो कि क्या शानदार तरबियत की है मैंने अपनी बच्ची की। अरे भाई, वो तो पूरे घर की तरबियत करने पे तुली है। तो भाई क्या हर्ज है, अगर सरमद यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेता है, कम से कम उसके पास एक प्रॉपर डिग्री तो होगी। मेरी भला से एक छोड़ 36 डिग्रियां ले, लेकिन मुझे क्यों जबरदस्ती जंजीरों से बांध रहे हैं रेस्टोरेंट में बिठा के? ताकि तुम्हें पता चले कि पैसा कमाना कितना मुश्किल काम है। तुमने तो सारी उम्र बैठे शर्तें लगाई हैं। शर्तें लड़ाने में भी दिमाग लड़ाना पड़ता है, ये समझाओ माँ को। भाई मेरी तरफ से माजरत, अगर तुम में हिम्मत और हौसला है कि इनकार कर सकते हो अपनी बहू को, तो 100 बिस्मिल्लाह। यही तो इमोशनल ब्लैकमेल हो रही है भाई। लाए अब्बा, पूरे 50,000 रुपए निकाले। सुल्तान अंकल ने प्रॉमिस किया है कि अगले हफ्ते से वो रेस्टोरेंट जाएंगे। नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। सुल्तान अंकल ने कहा है कि वो अगले हफ्ते से रेस्टोरेंट में बैठेंगे खुद। 50,000 क्या 1 लाख ले लेना, लेकिन उस वक्त जब रेस्टोरेंट में सुल्तान अकेले पूरा हफ्ता लगा। डन। लेकिन अंकल लेकिन कुछ नहीं, मेरी इज्जत का सवाल है। हाँ भाई सुल्तान, तो फिर मंजूर है। देख लो, तुम्हारी बहू की इज्जत का सवाल है। हाँ, कुछ करते हैं यार, करते हैं। करते वरते नहीं है, करना पड़ेगा भाई। खाना लग गया, आप लोग आ जाए टेबल पर। तो ये शर्त लगाना कितनी घटिया चीज है यार। अब क्यों मैं हैं? अरे भाई आप ना चलो। तो भूख ही मर गई, बेरोजगारी है, ऊपर से भूख भी नहीं है, काम करना पड़ेगा कमाने के लिए।